अभी हाल ही में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को यह निर्देशित किया गया है, क्या निर्देशित किया गया है कि वे अपने जो है आधार, मोबाइल नंबर फिर बैंक डिटेल जो है वह पोषण ट्रैकर में क्या करें, अपडेट करें। तो फिर से समझ लीजिए हमें क्या क्या अपडेट करना है। आधार, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल। तो आप पूछेंगी कि ये तीनों को जो है अपडेट करने का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कारण। अपडेट करने का क्या कारण है, क्यों मांगा जा रहा है। दूसरा जो है, पहला कारण तो हम लोग जान जाएंगे। दूसरा हम इस डिटेल को कैसे भरें। तो चलिए पहले हम लोग कारण जान लेते हैं कि हमें यह क्यों भरना है। तो देखिए, जैसा कि भारत शासन जो है 2018, तो इस समय जो 2018 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, देश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें आयुष्मान भारत के लिए एक खास जो है आयुष्मान भारत योजना आई थी। क्या थी? आयुष्मान भारत योजना या फिर जन आरोग्य योजना। अब देखिए, ये इस जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत में जो है, जो इसमें 2 स्तंभ थे। 2 स्तंभ कहने का मतलब यहाँ 2 कार्य को जो है देखा जाना था। 2 कार्य क्या था? पहला था कि 1 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलेगा, मतलब इलाज के लिए 1 लाख खुलेगा और 10 करोड़ लाभार्थियों को यहाँ फायदा मिलेगा। कितने लाभार्थियों को? 10 करोड़ लाभार्थियों को। लेकिन यह साल कौन सा है? साल है 2024। आया था कब? 2018 में। बीत गया यहाँ पर कितना साल? 6 साल यहाँ बीत गया। तो 6 साल बीतने पर अभी जो है यहाँ लाभार्थियों की संख्या कितनी है? 3 करोड़ 86 लाख, 3 करोड़ 46 लाख। लेकिन पूरा कितना करना था? 10 करोड़। हुआ है कितना? 3 करोड़ 86 लाख। तो देखिए यहाँ पर लगभग कितना है? 6 करोड़ 14 लाख लगभग अभी भी बाकी है। 6 करोड़ 14 लाख जो है लाभार्थी इसमें जुड़ने बाकी हैं। तो अब आप सोचेंगे कि यह हम आपको क्यों बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पोषण ट्रैकर खोल रहा हूँ। मैं यहाँ क्या खोल रहा हूँ? पोषण ट्रैकर। देखिए पोषण ट्रैकर में खुलने के बाद जब हम लोग यहाँ कहाँ पर आएंगे, यहाँ होम पेज पर, तो देखिए यहाँ ये बेनिफिशियरी यहाँ है और एक बेनिफिशियरी आपका कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ बेनिफिशियरी पर जा रहे हैं। मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ? बेनिफिशियरी पर। अब देखिए इन दोनों श्रेणियों में देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, गर्भवती और धात्री, इन दोनों में फैसिलिटी दिया हुआ है किसका? आयुष्मान भारत का। अब आप देखेंगे कि नहीं, इसमें कहाँ ऑप्शन तो है ही नहीं। देखिए पहले मैं यहाँ प्रेग्नेंट वीमेन पर जा रहा हूँ, प्रेग्नेंट और पर गर्भवती महिला पर जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ गर्भवती महिला, जैसे मान लीजिए कि ये जो अंजलि है, फिर से देखिए, ये देखिए ये जो एक नाम है, एक महिला है गर्भवती, इनका नाम अंजलि कुमारी है। इनके सामने जो 3 डॉट है, मैं यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो 3 डॉट है, मैं यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर रहा हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ये लिखा है क्रिएट रिट्राइव आभा। क्रिएट रिट्राइव आभा मतलब आप बनाएं या पुनः संशोधन करें या फिर ठीक करें जो है किसको? आभा को। अब आप सोचेंगे ये ABHA आभा क्या है? देखिए ABHA आभा का मतलब है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत एक कहाँ है? यहाँ पर, जिसे हम लोग जोड़ सकते हैं
या सही कर सकते। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्या, प्लीज वेरीफाई मोबाइल नंबर बिफोर प्रोसीडिंग। तो देखिए ये तो भविष्य के लिए है कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आयुष्मान भारत का जो है एक ऑप्शन है, प्रेग्नेंट में भी है और लैक्टेटिंग मतलब धात्री में भी है। लैक्टेटिंग मतलब यहाँ किस में है, धात्री में भी है। तो देखिए धात्री में भी जाने पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ जो 3 डॉट है, लाभार्थी जो धात्री हैं इनके नाम के सामने 3 डॉट जो लैक्टेटिंग है, तो यहाँ पर क्लिक करने पर भी क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्रिएट रिट्राइव आभा। ये आ रहा है आयुष्मान भारत का ऑप्शन है, ABHA आभा मतलब क्या है, यहाँ ABHA आभा मतलब आयुष्मान भारत। तो देखिए अभी कुछ दिनों बाद इन दोनों चीज़ों पर वर्क किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, इस दोनों पर काम किया जाएगा। तो आप सोचेंगे कि सर तो ये इससे मेरा क्या लेना देना है, मेरा आधार तो यहाँ पर जुटेगा। मेरा आधार कहाँ जुटेगा, मोड़ पर जुटेगा। तो देखिए बात यह है कि भविष्य में आने वाले कुछ कार्य जो है आयुष्मान भारत से रिलेटेड आपके द्वारा किए जाने हैं, या इसके पहले भी आपके द्वारा किया गया था, आयुष्मान कार्ड बनाया गया था कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा। तो अब जो है आपका ये जो आपका कॉन्टैक्ट अपडेटेड रहेगा तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, इसीलिए आपका यहाँ क्या किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि नहीं, ये अब मेन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है कि मेरा आधार जोड़ना है। मेरा क्या जोड़ना है, आधार जोड़ना है, मोबाइल नंबर जोड़ना है और बैंक डिटेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बैंक डिटेल। तो कारण आप समझ गई, किस कारण के जोड़ा जा रहा था, आयुष्मान भारत के लिए। अब उसमें भविष्य में क्या होता है तो वे तो मुझे उतना जानकारी नहीं, लेकिन बस यही है कि इसके लिए मांगा जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपका ये अपडेट करना है कारण जानने के बाद। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसे अपडेट कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाना है, पोषण ट्रैकर में जाना है। पोषण ट्रैकर में जाने के बाद जो है मोड़ पर जाना है। क्या जाना है, मोड़ पर। तो मैं यहाँ मोड़ पर जा रहा हूँ। मोड़ पर जाने के बाद देखिए, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं तो आपको अपना डिटेल यहाँ पर क्लिक करके भरना है। यहाँ देखिए, यहाँ व्यू जो प्रोफाइल लिखा है, फिर से देख लीजिए, यहाँ ऊपर में जो है, यहाँ व्यू प्रोफाइल है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। किसके लिए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। और सहायिका के लिए कहाँ है, तो देखिए सहायिका के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, अपडेट AWH प्रोफाइल। यहाँ से किनका सही किया जाएगा, तो यहाँ से सहायिका के लिए, यहाँ पर से किसका, किनका जो है आधार मोबाइल बैंक डिटेल अपडेट किया जाएगा, सहायिका के लिए। लेकिन कार्यकर्तियों के लिए कहाँ है, तो ये है ऊपर। ये कहाँ है, ऊपर। ये इस व्यू प्रोफाइल पर हमें क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये आपका जो है अपडेट है। ये क्या है, यहाँ ये पहले से अगर आपने पिछले साल या कभी भी अपडेट किया है तो यहाँ भरा हुआ रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, भरा हुआ। तो आधार एक बार मिला लीजिए, भरा हुआ है कि लिखा हुआ है कि नहीं, या सही है कि नहीं। फिर क्या मिलाना है आपको, फिर आपको मिलाना है यहाँ नाम। नाम तो देखिए ये आपका अपडेटेड है इसीलिए लिखा हुआ है। जन्म तिथि मिला लीजिए, ये ठीक है तो ठीक है। ईमेल आईडी भर दीजिए आप। देखिए क्योंकि ईमेल आईडी ज़रूरी है, किस लिए, क्योंकि इसमें आपको मैसेज जाता है जब आपका मोबाइल नहीं लगे, फ़ोन नहीं लगे, तो ईमेल आईडी ज़रूरी है। इसीलिए जो महत्वपूर्ण जो जानकारी रहती है वे आपको भेजी जाती है ईमेल आईडी पर। फिर मोबाइल नंबर यहाँ देख चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब चीज़ है कि एक्सपीरियंस है कितने सालों का। मान लीजिए कि पिछले साल आपने 5 साल या फिर 9 साल का एक्सपीरियंस डाला था, तो 1 साल इस 24 में बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 10 साल। जो भी हो, आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपकी जब से नियुक्ति हुए है कितने साल तक आपने कार्य किया है, उसको आपको यहाँ तक भर देना है। जैसे आपका अगर नियुक्ति 2009 या 10 में हुआ, मान लीजिए कि आपका 10 में हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया, 2024 में 14 साल का हो गया। आपको कितना हो गया है एक्सपीरियंस, 14 साल का। तो यह एग्जाम्पल है, आप अपने अनुसार आप भर सकती हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है उसके बारे में है यहाँ।
तो यहाँ पर क्लिक करने पर नीचे में आ जाएगा, ये सब ऑप्शन है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक, माध्यमिक, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी हो आपको इसमें से टिक कर देना है। और इस टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी सेंटर का नाम आपका दिखाई पड़ेगा नीचे में, आंगनवाड़ी सेंटर का, फिर आंगनवाड़ी सेंटर का कोड दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ये सब करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ सबमिट कर देना है। यहाँ क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कहाँ जाना है, फिर से यहीं पर जाना है, व्यू प्रोफाइल पर ही ऊपर दोबारा जाना है। दोबारा जाने पर अब देखिए दोबारा जाने पर अब हमको फिर कहाँ जाना है, फिर नीचे जाना है। नीचे में देखिए अब दूसरी बार में हमको बैंक अकाउंट का डिटेल भरना है, बैंक अकाउंट का डिटेल भरना है। तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए अगर मान लीजिए कि आपने पहले अपना बैंक का यहाँ जो अकाउंट नंबर लिखा है, बैंक का अकाउंट नंबर लिखा है तो मिला लीजिएगा, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कीजिए दोबारा से आप यहाँ पर से चेंज कर सकती हैं। तो आसान यही है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर फिर से आप क्लिक कर दीजिए, जो पेंसिल ऐसा जो बटन दिखाई पड़ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगी तो फिर से क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा। अब देखिए अब आप सोचेंगी भरने के बाद कि खाता संख्या मैंने भरा है, IFSC कोड भरा है, लेकिन यहाँ बैंक पर क्लिक नहीं हो पाएगा। जब आप बैंक का नाम यहाँ लिखेंगी तो नहीं लिखा पाएगा, तो कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए करना क्या है, पहले तो आपको खाता संख्या यहाँ लिख लेना है, नहीं खाता संख्या नहीं सॉरी, यहाँ पर खाता आपके जो अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है खाता है उसके अनुसार आपका नाम क्या है, जैसे इस आपका असली नाम मान लीजिए कि रागिनी है, तो यहाँ बैंक का जो पासबुक है उसके अनुसार आपको यहाँ स्पेलिंग लिखना है, बैंक के पासबुक के अनुसार लिखना है यहाँ अपना स्पेलिंग, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ IFSC कोड भरना है, दूसरा यहाँ क्या भरना है, IFSC कोड, बैंक का IFSC कोड पासबुक में रहता है, उसमें से ढूंढ कर इसमें लिखिए। और यहाँ लिखने के बाद यहाँ देखिए यहाँ जो ये सर्च ऑप्शन है फिर से देख लीजिए, IFSC कोड जब आप यहाँ भर देंगी तो उसके बाद यहाँ जो ये सर्च का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी तो यहाँ बैंक का नाम नीचे जो है ना ये अपने आप आ जाएगा, बैंक SBI है या पंजाब नेशनल है या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने खुद जो भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब दूसरा में बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर या खाता संख्या यहाँ पर लिखना है पासबुक से मिला के। अब देखिए अकाउंट नंबर एक बार यहाँ लिख देने के बाद एक बार फिर क्या करना है, यहाँ पर इसी नंबर को जो यहाँ पर आप भरेंगी खाता संख्या, यही चीज़ कहाँ लिखना है, यहाँ, और फिर क्या कर देना है यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद बस ये सेव हो जाएगा। अब देखिए अब बारी यह आएगी किनकी, सहायिका की भरने की। तो सहायिका की हमें कहाँ भरना है, तो देखिए सहायिका के यहाँ नीचे लिखा है यहाँ अपडेट AWH प्रोफाइल, अपडेट AWH प्रोफाइल। तो AWH का मतलब क्या, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर, हेल्पर मतलब सहायिका। तो सहायिका की हमें यहाँ पर डिटेल भरना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर भरने के बाद बिल्कुल वही चीज़ है, तो सहायिका के बारे में, तो उनका आधार नंबर यहाँ देख लीजिएगा, मिला लीजिए, ये भर दीजिए, फिर उनका नाम भरिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कार्यकर्त्री का नाम है, तो ये इस नाम को हटा के सहायिका का नाम लिखना है यहाँ, ठीक है। यहाँ किनका नाम लिखना है, सहायिका का। दूसरा यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब आप सोचेंगे कि डेट ऑफ बर्थ भरने कैसे, तो या तो आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ जो कैलेंडर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ कैलेंडर आ गया। अब देखिए अब कौन से वर्ष में जन्म हुआ है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगी तो यहाँ साल नज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए अब इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, यहाँ देखिए यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा तो कम होगा, नीचे जाऊँगा तो ज़्यादा होगा। तो मैं वो देखिए ऊपर जा रहा हूँ, जो भी हो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जिस साल आया, अब साल के बाद तो महीना चेंज करना होता है, तो महीना इस एरो से पहले वाला महीना है, जैसे ये अभी क्या है फरवरी,
फरवरी का पहले कौन महीना होता है? जनवरी। और इधर इधर इस तीर पर क्लिक करूँगा मैं तो कौन आ जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ऐसे तो जैसे मैं कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन महीना आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए महीना चेंज हो रहा है। अब जिस डेट में है उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? ओके पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? ओके पर। अब देखिए डेट भरा गया। उसके बाद आपको क्या करना है? जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी है, आप जो है लिंग जो भी जेंडर है आपका वहाँ भर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी ज़रूरी है तो नहीं, लेकिन भरने पर आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा कि मोबाइल, देखिए अभी कुछ कंडीशन में हो रहा है क्या, फ़ोन नहीं लग पा रहा है जब से विभाग से कॉल आ रहा है कब से कभी कभी। तो आपको ईमेल आईडी देंगी तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, नहीं देंगी तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर मोबाइल नंबर भरना है आपको यहाँ। एक्सपीरियंस तो बता चुके हैं, बिल्कुल सेम है कारकतरी के ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजुकेशन भरना है। एजुकेशन मतलब शिक्षा भरना है, कितनी पढ़ी है। तो कैसे भरेंगे? इस पर क्लिक करना है हमको। क्या भरना है? इस, फिर से देखिए ये जो यहाँ जो ये जो यहाँ ये जो देखिए ये जो यहाँ तीर जो दिखाई पड़ रहा है छोटा सा, शिक्षा के लिए देखिए ये क्या है यहाँ, ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है तो अपने आप आ जाएगा क्वालिफिकेशन, कौन सा क्वालिफिकेशन है हम उस पर क्लिक कर देना जो भी है आपका सहायिका का। अब उसके बाद क्या करना है? उसको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव कहाँ है? तो देखिए नीचे जाने पर क्या है? यहाँ सबमिट बटन है। क्या है यहाँ? सबमिट बटन। हमें सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है बैक जाने के बाद फिर से क्या करना? दोबारा हम लोग को इस पर जाना। देखिए किसी भी चीज़ को अपडेट करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा? किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ भरेंगे, चाहे कारकत्री हो, सहायिका हो, हमें 2 बार यहाँ जाना होगा। एक बार आधार मोबाइल नंबर के लिए, दूसरे बार बैंक डिटेल के लिए। तो मैं दोबारा जा रहा हूँ सहायिका पर। ना नीचे जाने पर यहाँ जो है बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना, बैंक अकाउंट डिटेल पर। तो मैं बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करने के बाद अगर पहले से यहाँ भरा हुआ है गलत जो नाम या फिर बैंक डिटेल या नहीं भरा है तो सबसे पहले इस पेंसिल पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए कि ये पहले लिखा हुआ था 1 साल पहले। अब मैं यहाँ पेंसिल पर क्लिक कर रहा हूँ, या मैं यहाँ किस पर खेल रहा हूँ? पेंसिल पर। तो देखिए अब क्या होगा, अगर पहले से लिखा रहता तो यहाँ मिट जाता, ठीक है, हट जाता। इस तरह से हटा सकते थे हम। अब पहले से लिखा रहता था, इससे हम लोग हटा सकते थे पेंसिल से। और यहाँ फिर हम लोग भर देंगे और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो वह सेव हो जाएगा। तो यही था ये, किस चीज़ का डिटेल भरने के लिए? आधार, मोबाइल और बैंक डिटेल। तो आपको पता चलेगा कि इसे क्यों भरना है। तो आयुष्मान भारत के लिए यही कारण था, ठीक है। तो आपको कारण भी समझ में आया और कैसे भरना है ये भी समझ में आ गया। तो यह था पूरा वीडियो।